गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज के लेक्चर में भी हम क्या पढ़ेंगे, गांधी युग के बारे में देखेंगे, जिसमें हमको क्या देखना है। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था जो क्रांतिकारियों का दूसरा चरण हमने देख लिया था, जिसमें हमने क्या क्या घटनाएं देखी थी। हमको रिपब्लिक हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने, सचिन सन्याल के द्वारा। ये सब चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में देख ली थी कि क्या क्या चीज़ें हमको पढ़ना है। हमारे दो लेक्चर किसमें, गांधी युग में हो गए हैं, जिसमें हमने 1919 से लेके 1948 तक हमको क्या क्या चीज़ें देखनी है। क्या दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से, प्री और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि हमको प्री में क्या चीज़ें देखना है और मेंस में क्या क्या चीज़ें पढ़ना है। तो सिर्फ हम अभी देख रहे हैं कि हमको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, ताकि हमको सीक्वेंस में याद रखें कि हमको क्या क्या चीज़ें सीक्वेंस में पढ़नी है। क्योंकि अगर हम हिस्ट्री को सीक्वेंस में पढ़ेंगे तो हमको ज़्यादा समय तक और अच्छे से याद रहेगी हिस्ट्री। तो लाहौर अधिवेशन पढ़ेंगे हम 1929 ईस्वी में, जो किसने अध्यक्षता की थी। लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा अध्यक्षता की गई थी, किसकी, लाहौर अधिवेशन की, जिसमें क्या पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया था। किसका, तो पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया था। कौन से, लाहौर अधिवेशन में। कब हुआ था, तो 1929 में। तो इसके बारे में और भी क्या क्या प्रावधान किए थे कि पूर्ण स्वराज के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें की गई थी, तो हम इसको देखेंगे। इसके बाद इसी के अंतर्गत क्या गांधी जी की 11 सूत्रीय मांगे थी। तो क्या क्या मांगे थी, 11 सूत्रीय मांगे, ये किस घटना को लेकर था। तो ये जो सुखदेव थे उनको फांसी दी गई थी, तो उनके समय जो चीज़ें हुई थी, भगत सिंह, तो उनके समय जो चीज़ें हुई थी उसके बारे में ये घटना थी, है ना। इनमें से कुछ मांगों को माना गया था, कुछ को नहीं माना गया था। इसके बाद 23 मार्च 1931 को, ये डेट शायद आप एक बार देख लेना, इसी दिन फांसी दी गई थी। तो इससे पहले ये घटना घटित हुई थी, है ना, 11 सूत्री मांगे। इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, किसके द्वारा, तो गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। और इसी के अंतर्गत दांडी मार्च हुआ था, जो कि 21 मार्च 1930 को दांडी यात्रा का प्रारंभ किया था, है ना। तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत चीजें हुई थी। इसके बाद हमको क्या देखना है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन देखना है, जो कि जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो रेमजे मैकडोनाल्ड प्रधानमंत्री थे, कहाँ के, ब्रिटेन के। और जो पहला सम्मेलन हुआ था, गोलमेज सम्मेलन 1930 में, उसमें किसने, कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। और 5 मार्च 1930 में गांधी में समझौता हुआ था। तो ये चीज़ें हम देखेंगे अच्छे से। प्रथम गोलमेज सम्मेलन देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें हुई थी, किसने भाग लिया था, किसने नहीं लिया था, ये सारी चीज़ें हम अच्छे से देखेंगे। उसी प्रकार हम द्वितीय गोलमेज सम्मेलन को भी देखेंगे, जो कि 1931 ईस्वी में हुआ था, जिसमें कांग्रेस ने भाग लिया था। किसने, कांग्रेस ने इसमें भाग लिया था। कितने सदस्यों ने, एक तो 107 सदस्यों ने भाग लिया था। तो हम इसके बारे में भी अच्छे से देखेंगे कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के अंतर्गत क्या क्या चीजें हुई थी। इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन का दूसरा चरण देखेंगे। तो दूसरा चरण कब हुआ था, तो 29 दिसंबर 1931 ईस्वी को। इसके बाद हम तीसरा गोलमेज सम्मेलन, जो कि कब हुआ था, 1932 ईस्वी में। तो सबसे पहले प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में, और दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931, और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। तो इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे कि क्या क्या चीज़ें हुई थी। तो सबसे पहले हमको लाहौर अधिवेशन देखना है, जो 1929 में हुआ था। अध्यक्षता किसने की थी, जवाहरलाल नेहरू ने। इसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया था। इसमें जो जो प्रावधान किए गए थे हम उसको देखेंगे। और गांधी जी की 11 सूत्रीय मांगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसमें दांडी मार्च, ये कब हुआ था। इसके बाद हम प्रथम गोलमेज सम्मेलन, दूसरा और तीसरा। इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन में हम दूसरा चरण देखेंगे, जो कब हुआ था, 29 दिसंबर 1931 में हुआ था। तो ये चीज़ें हमको क्या, गांधी युग में पढ़ना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे कि हमको और क्या चीज़ें इसके बाद देखना है। तो तीसरे गोलमेज सम्मेलन के बाद हमको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, तो हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और बाकी हमारे नेक्स्ट लेक्चर में क्या ये चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, तो हम
उसके बाद से क्या स्टार्ट करेंगे, जो गांधी जी का सामान्य परिचय, सबसे पहले हम गांधी युग में वही देखेंगे कि गांधी जी के सामान्य परिचय में उनके जीवन के बारे में देखेंगे। उसके बाद उनके द्वारा जो आंदोलन किए गए थे उसको हम एक एक करके देखेंगे, जिसको हम टी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे, ताकि हमारे जो फैक्चुअल डाटा है वो भी देख लें, और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे, जिसमें हम 2 मार्क्स में भी देख लें, 7 मार्क्स में भी और 11 मार्क्स में भी हमारा सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाए, कुछ भी हमारा छूटे ना। तो ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर में ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम गांधी जी के परिचय से स्टार्ट करेंगे। इसके बाद हम क्या देखेंगे, थोड़ा सा और देख लेते हैं हम इसमें। तो दूसरे गोल्डन सम्मेलन के बाद हम क्या चीज़ें देखेंगे, ये एक बार और हम देख लेते हैं। तो लाहौर अधिवेशन देख लिया, गांधी जी की 11 सूत्रीय मांगे देख लिया हमने, प्रथम गोल्डन सम्मेलन देख लिया, दूसरा देख लिया और तीसरा, और सभी ने अभ्युदय आंदोलन का प्रथम चरण और दूसरा चरण, ये चीज़ें हमने देख ली। इसके बाद हम देखेंगे गांधी जी के द्वारा गांधी जी का हरिजन अभियान। तो गांधी जी का हरिजन अभियान, तो ये चीज़ें हमको देखनी है, गांधी जी का हरिजन अभियान। और इसके बाद जो चीज़ें हैं, जो भारत शासन अधिनियम 1935 है, ये हम पॉलिटी में पढ़ेंगे। तो भारत शासन अधिनियम 1935, ये कब हम पॉलिटी में पढ़ेंगे, है ना इसको। इसके बाद हम क्या देखेंगे, इसके बाद क्या, कांग्रेस का त्याग पत्र, कांग्रेस मंत्रिमंडल का क्या त्याग पत्र कब दिया गया था। तो त्याग पत्र में क्या क्या चीज़ें हुई थी, तो ये 1939 ईस्वी में हुआ था, तो इसको हम अच्छे से देखेंगे। इसके बाद क्या था, अगस्त प्रस्ताव। तो अगस्त प्रस्ताव के बारे में हम देखेंगे, अगस्त प्रस्ताव के बारे में कि क्या क्या चीज़ें हुई थी अगस्त प्रस्ताव में। इसके बाद हम देखेंगे पाकिस्तान की मांग। तो पाकिस्तान की मांग कब की गई थी, तो 1940 में। पाकिस्तान की मांग कब की गई थी, तो 1940 ईस्वी में पाकिस्तान की मांग की गई थी। इसके बाद हम देखेंगे व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह कब किया गया था, ये भी 1940 में हुआ था। और अगर हम बात करें कि पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे, तो विनोबा भावे, और दूसरे थे जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद हम देखेंगे व्यक्तिगत सत्याग्रह के बाद क्रिप्स मिशन। ये सारी चीज़ें हम पॉलिटी में पढ़ेंगे, है ना। भारत शासन अधिनियम 1935, अगस्त प्रस्ताव, और इसके बाद हम जो क्रिप्स मिशन 1942 में आया। ये हम कहाँ देखेंगे, तो हम इसको पॉलिटी में पढ़ेंगे। बाकी हम अभी देख रहे हैं कि हमको सीक्वेंस में हम चीज़ें देख रहे हैं कि हमको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो हमने आज के लेक्चर में देखा, लाहौर अधिवेशन देखना है हमको, सविनय अभ्युदय आंदोलन का प्रथम चरण, दूसरा चरण, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, दूसरा, तीसरा, तो ये देखा। इसके बाद गांधी जी के द्वारा हरिजन अभियान हम देखेंगे कब हुआ, क्या क्या प्रावधान किए। इसके बाद भारत शासन अधिनियम 1935 की हम देखेंगे क्या क्या प्रावधान किए गए। कांग्रेस मंत्रिमंडल का त्यागपत्र 1939 में। इसके बाद हम अगस्त प्रस्ताव देखेंगे। फिर पाकिस्तान की मांग 1940 में क्या क्या चीज़ें हुई थी इसमें, तो हम ये देखेंगे। व्यक्तिगत सत्याग्रह देखेंगे जो 1940 में हुआ था, जिसमें प्रथम सत्याग्रही कौन थे, विनोबा भावे, और दूसरे जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद हम क्रिप्स मिशन देखेंगे जो कि 1942 में हुआ था। इसके बाद की चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंप्लीट कर लेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमको पढ़नी है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर हमारा रहेगा, हम गांधी जी के परिचय के बारे में स्टार्ट करेंगे।